जो अधिकार महापुरुषों ने दिए हैं संघर्ष करके, उनको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। समय आजादी से पहले का है। इस देश में 14 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। देश गुलाम था, अंग्रेज राज करते थे, अंग्रेजों से जुड़े हुए लोग राज करते थे, बाकी लोग अधिकार विहीन थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। 16 अगस्त 1947 को क्या बदला देश में, आप महसूस करके देखो। 14 अगस्त को जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था, 16 अगस्त को ऐसा नहीं कि उसकी जेब में 100 रुपया आ गया। 14 अगस्त को जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं थी, ऐसा नहीं 16 अगस्त को उसके पास 10-20 बीघे जमीन आ गई। 14 अगस्त को जो नौकरी नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कि 16 अगस्त को उसको नौकरी मिल गई। जिसके पास उद्योग धंधे नहीं थे, ऐसा नहीं 16 तारीख को उसके पास उद्योग धंधे लग गए। जिनके पास मकान नहीं थे, ऐसा नहीं 16 तारीख को उनके यहाँ कुछ मकान बन गए। देश में असली आजादी आई 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो कहता है कि जाति धर्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रख सकता है, किसी बहन बेटी का कोई अपमान नहीं कर सकता है, किसी को, बुजुर्ग को, किसी को जाति धर्म के आधार पर कोई सता नहीं सकता है, कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता है, कोई किसी के साथ हत्या या अपराध नहीं कर सकता है। जो संविधान हर जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार देता है, पढ़ने का, घूमने का, पढ़ाने का, मकान बनाने का, संपत्ति अर्जित करने का। तो असली आजादी आई कब? जब संविधान लागू हुआ। आज उसी संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जिस संविधान की वजह से मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, कि अगर माननीय बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बनाते और हर व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं दिलाते, तो आज क्या मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से लागू हुआ, नहीं हुआ। सोचो, संविधान में चुनाव लड़ने का अधिकार हमें नहीं होता, वोट डालने का नहीं होता, तो क्या आप कुछ कर पाते? तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयास है। लेकिन अब वहां नगीना के लोगों ने प्रयास किया तो हमें ताकत मिली। आज हम पार्लियामेंट में खड़े होकर, चाहे दिल्ली के टूटे हुए गुरु घर का मामला, चाहे 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे जो हमारे लोगों पे लगे थे, चाहे न्यूनतम वेतन का, जो मैं सुबह से बता रहा हूं कि कल हमने 29 जुलाई को वहां उठाई थी कि देश में मजदूरों का, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 700 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 700 रुपए से कम में घर का गुजारा नहीं चलता है। और हमने तो मांग भी समान काम समान वेतन पॉलिसी, जो भारतीय संविधान जिसको स्वीकार करता है, वो लागू होनी चाहिए। तो कल सरकार ने रात में नोटिफिकेशन जारी किया कि 1 अक्टूबर से न्यूनतम वेतन 783 रुपए होगा। अगर कोई मजदूरी करेगा या किसी कंपनी में काम करेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, तो कम से कम न्यूनतम वेतन 783 रुपए मिलेगा। अगर सरकार इसको लागू करने में देरी करेगी या सख्ती से लागू नहीं कराएगी, तो मैं इसके खिलाफ भी बड़े से बड़े आंदोलन करके इस काम को कराने काम करा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा समाज आज भी मजदूरी पर डिपेंड करता है, मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाता है। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हम करना चाहते हैं, जैसे हम समान एजुकेशन पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, जैसे हम सरकारी अस्पतालों में बेहतर से बेहतर इलाज चाहते हैं, जैसे हम ये चाहते हैं कि भाई उद्योग धंधे लगे क्षेत्रों में जो नौजवानों को रोजगार मिले, हम ये चाहते हैं बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के अवसर मिले, जिससे कि उनका सम्मान बढ़े, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, बेटों को भी अवसर मिले। हम ये चाहते हैं बिजली के दाम और तमाम तरह की जो महंगाई, उस पर रोकथाम लगाई जाए। तो हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर कैसे सकते हैं? इसको करने की ताकत तो सरकार के पास है। सरकार कौन बनाती है? जनता। जनता वोट से बनाती है। तो एक एक करके जब हमारे मेंबर ऑफ असेंबली जीतेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए जीतेंगे, विधायक जीतेंगे, तभी तो हम लोग ताकत में आएंगे। तो यहाँ तो भाई मंजीत टोपरा जी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, आपके गांव के, आपका तो बेटा है, आपका तो खुदा प्रत्याशी हर एक आदमी मंजीत है, तो आपको तो ज्यादा मेहनत करनी है, मुझसे भी ज्यादा, कि आपके गांव का मान सम्मान भी बना रहे। लेकिन मेरा आपसे एक कहना है, और गौर करके इस बात को आप सुनना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली पार्टी बनाई, उस समय और भी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टियां मौजूद थी, अकाली दल यहाँ मौजूद था, लेफ्ट की पार्टियां मौजूद थी, मुस्लिम लीग भी था, हमारी कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन और पार्टियां थी। तो बाबा